हरिओम फ्रेंड्स, आज हम बसंत पंचमी के लिए ये युगल जोड़ी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये मैंने देखिए नेट का कपड़ा लिया है एम्ब्रॉयडरी में, और साथ में हमने साटन का कपड़ा लिया है। इसको नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पर आरकंडी भी यूज़ करी है, तो उसे कट कर लेते हैं कपड़े को। तो देखिए फ्रेंड्स, लहंगे की लंबाई हमने 7 इंच रखनी है, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच ही ली है, ठीक है। आप चाहे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट हमारा जब नेफा वगैरह आता है थोड़ी सी लेस भी हमारी जो है लटकन वाली है, टैसल वाली है, तो उससे भी थोड़ा सा जो है लंबाई बराबर रह जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्जिन नहीं लिया, जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही हमने लंबाई को कट कर लिया है। और इसकी चौड़ाई मैंने देखिए यहाँ से मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से हमारी ये 19 इंच है, तो इसे मैंने कपड़े को जो है डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये हमारी हो जाएगी 8 इंच, ठीक है। तो इसी कपड़े के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर जो है एक ये साटन का पीस कट कर लिया है, इसी लेंथ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक ये आरकंडी का पीस भी कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको सीना देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस कपड़े को हम ये देखिए इस तरह से रखेंगे, क्योंकि हमने कपड़े को ये देखिए हमारा इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस है, तो ये देखिए ये सीक्वेंस वाली साइड हमारी यहाँ पे आ रही है। तो जब मैंने यहाँ पर ये साटन का कपड़ा लिया है, ऐसे इसको भी मैं रख लूँगी। तो ये देखिए दोनों सीधी साइड्स हमारी ऊपर की ओर हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। नीचे से हमारा जो साटन का कपड़ा है सीधा आएगा इस तरह से रखने से। तो चलिए इस तरह से पहले हम नेट और साटन के कपड़े को पहले सिलाई लगा लेते हैं, और फिर आरकंडी के साथ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से रखकर ऐसे ही इसमें जो है सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी पट्टी में हमने जो है इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, और इस तरह से लगानी है कि आपका बीच में कोई झोल वगैरह ना आए, ठीक है। इस तरह से अब हमने ये पट्टी नीचे वाली रेडी कर ली है, और अब मैंने यहाँ पर ले ली है आरकंडी। तो आरकंडी भी हमने इसके बराबर ही कट की हुई है, और अब हमने क्या करना है, आरकंडी को ऐसे उल्टा रख लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से उल्टा रखने के बाद अब हम इसकी 3 साइड्स पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 3 साइड्स पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाकर अब हम उसको पलट करके इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से सीधा कर लेते हैं इसको, यहाँ से भी कर लेते हैं। और देखिए सीधा करने के बाद अब हमने एक सिलाई ऊपर की साइड लगा लेनी है पहले, ठीक है। फिर हम नीचे लेस लगाएंगे। तो चलिए लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से हमने ये वाली लेस को लगा लिया है, और अब मैंने यहाँ से सुई का धागा यहाँ ले आई हूँ, और अब मैं यहाँ पर ये वाली लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने ये इसके ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों लेसों पर हमने सिलाई लगा ली है, और अब हमने क्या करना है, दो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा जो आरकंडी है ना, उसे हम पहले कट कर लेंगे, फिर इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से मैं पूरी पट्टी की जो है एक्स्ट्रा आरकंडी कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मैंने प्लेट्स बना ली हैं, और इसका ये घेरा रेडी कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, इस तरह से सभी प्लेट्स को ऐसे इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद अब हम इस पर प्रेस लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारी जो ये राधा रानी की जो कमर रेडी हुई है, ये हमारी 6.5 इंच, ये देखिए 6.5 इंच हमने यहाँ पर जो है कमर तैयार कर ली है। और अब हम इस पर नेफा लगाएंगे। तो नेफा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी रेडी कर ली है। तो ये देखिए मैंने ये साटन की एक पट्टी कट की है। तो ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने 9 इंच जिस तरह से लंबा कट किया है, और इस तरह से मैंने 4 इंच कट करके डबल करके एक सिलाई लगा ली है। और अब मैं पहले घेरे को जो है प्रेस कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने लहंगे को प्रेस कर लिया है, और अब इस पट्टी को हम उल्टी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा कर लेंगे, और आगे से हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ देंगे फोल्ड करने के लिए, और इस तरह से पट्टी को रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से फिर हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा रखते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से जो है निपा पट्टी लगा ली है, और जितनी हमारी एक्स्ट्रा थी उसे मैंने कट कर लिया है। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और साइड से भी ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है एक डोरी बना कर रख ली है। ये देखिए डोरी के साइडों में मैंने इस तरह से फुमन्स लगाने बताए हुए हैं पहले। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैं इस पर पूरे में सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो है डोरी को आपको अंदर की साइड करते हुए अच्छे से, ठीक है, और ऐसे पकड़कर इसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए ये देखिए इसे सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये राधा रानी का लहंगा बनकर रेडी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी राधा रानी की लहंगे की लुक आएगी। तो चलिए अब हम दुपट्टा बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको राधा रानी की जो है दुपट्टे का मेजरमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ से हमने इसकी जो लंबाई है 7.5 इंच ली है, और जो इसकी यहाँ से चौड़ाई ली है हमने 21 से 22 इंच ली है। देखिए ये हमारी 22.5 इंच है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, हल्का हल्का ऐसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये देखिए आप उल्टा सीधा देख लें इसमें।
तो ये देखिए हमारा सीक्वेंस ये ऊपर की साइड है, तो मैं इसे ऊपर की साइड ही फोल्ड करूँगी, क्योंकि फिर हमने लेस लगानी है, उसके नीचे जो है हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैं चारों तरफ से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और अब मैं इसको इस तरह से लेस रखकर इसके चारों ओर लेस को भी इसी तरह अटैच करूँगी। तो चलिए इस तरह से अब कॉर्नर बनाते हुए जो है यहाँ पर भी मैं लेस को लगा लेती हूँ और पूरी जो है दुपट्टा इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मैंने राधा रानी का दुपट्टा बनाकर रेडी कर लिया है। बीच में भी मैंने जो है बारीक वाली लेस को भी लगा लिया है। तो इस तरह से ये हैवी दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है चोली बनाने के लिए मैंने एक आरकंडी का पीस कट किया है और एक साटन का पीस कट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लंबाई जो है 8.5 इंच ली है और जो चौड़ाई है उसे मैंने 5.5 इंच कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने दोनों को बराबर पीस कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम आरकंडी के ऊपर जो है कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक बार हम इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब हमारा जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे गले का। तो यहाँ पर हमने जो है 1/2 इंच पर निशान लगाया है और अब हम आगे 1 इंच का मोटे का निशान लगा लेंगे। ठीक है, और अब हमने गले की डीप के लिए 1 इंच का हमने निशान लगा लिया है और इसे मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। और आप चाहे तो वी शेप में भी सीधा जो है आपको निशान लगाकर कट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बाजू वाली साइड नीचे हमने जो गहराई लेनी है ये हमने 2 इंच ली है और इस तरह से दोनों तरफ से जो है निशान लगाकर बाजू की कटिंग का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरकंडी ले रहे हैं तो राउंड कट कीजिएगा और अगर आप कपड़ा ले रहे हैं कॉटन का तो वी शेप कट करिएगा। तो जो है कॉटन से फिर वी शेप अच्छी आ जाती है। और चलिए अब हमने इस तरह से कट कर लेना है और इसे अब हमने कपड़े के ऊपर सीधा फैला लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है साटन का कपड़ा सीधा ले लिया है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से जो है आरकंडी का पीस रख लिया है और इसके देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उंगली लगाते हुए बस इसी तरह से आपको जो है सिलाई लगानी है। ठीक है, तो चलिए सिलाई लगाकर मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सिलाई को मैंने लगा लिया है। पूरे राउंड लगाते समय आप बिल्कुल धीरे धीरे मशीन चलाइएगा और आराम से आपका राउंड्स में है निशान लग जाएगा। और अब हमें बीच सेंटर में इस तरह से कट करना है। अब हमने कपड़े को इस तरह से छोटे छोटे टक लगा लेने हैं और यहाँ पर मैं आर कंडी के ऊपर बिल्कुल भी टक नहीं लगा रही हूँ, ओनली कपड़े के ऊपर ही आपको टक लगानी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम पलटेंगे तो गले की जो राउंड है बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पलट करके सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉर्नर्स को हमने अच्छे से निकाल लेना है। अच्छे से निकाल लीजिएगा, दोनों साइडों के कॉर्नर्स को पहले निकालिएगा और फिर इसे पूरा अच्छी तरह से पलट करके सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंगूठा लगाते हुए मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह से गले की गोलाई को भी इस तरह से निकाल लूँगी और साइडों से मैं अंगूठा इस तरह से लगाती जाऊँगी जिससे कि हमारा जो है गले का राउंड भी बैठ जाएगा और किनारे भी बैठ जाएंगे। तो देखिए मैंने चारों ओर सिलाई लगा दिया है इसके और साइडों में जो बाजू वाली साइड है वहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। ठीक है, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, अब हमने इसे कट कर लेना है और यहाँ पर मैं वेलक्रो लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वेलक्रो को लगा लिया है। रफ साइड नीचे और सॉफ्ट साइड ऊपर की तरफ अंदर की साइड लगानी है आपको। अब हम बाजू का जो है कपड़ा लेंगे। तो नेट का कपड़ा लगा रही हूँ मैं बाजू में और साथ में साटन का कपड़ा लिया है। चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं। 4 इंच इसकी लंबाई है और 5.5 इंच आप इसको चौड़ा ले लीजिएगा। मेरा 2 सूत्र थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, हमारा सिलाई से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है नेट के कपड़े को मैंने एम्ब्रॉयडरी को बाजू की नीचे वाली साइड करते हुए रखना है। और चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम साटन का एक कपड़ा कट करेंगे, दोनों कपड़ों को इकट्ठा नहीं कट करते। तो साटन का कपड़ा कट करने के बाद हम जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे जब सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे से मैंने 2 इंच बाजू की मोरी बनाई रखी है और ऊपर से हमारा 3 इंच ही है क्योंकि 6 इंच ले लिया है ना मैंने कपड़ा। तो ये देखिए और अब हमने इसको इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। तो चलिए तिरछा कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल आराम से आपको सीधा सीधा इस तरह से तिरछा कट कर लेना है और थोड़ा सी ही हमने शेप ऊपर मोढे की साइड भी दे देनी है। बस यहाँ पर भी जो है हमने हल्का सा ऐसे शेप में कट कर लेना है। चलिए इंची टेप से दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम 1/2 इंच पर थोड़ा सा गैप दे रहे हैं कपड़े पर और इस तरह से इसको शेप में कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से कट करने के बाद अब हमें इसको नेट के ऊपर रख लेना है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, जो है साटन का कपड़ा उल्टा रख लेना है और जो हमने नेट का कपड़ा रखा है उसे भी उल्टा रख लेना है। ठीक है, और इसकी 3 साइड्स में जो है सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सिलाई लगा कर दिखाती हूँ मैं आपको। फिर इसका जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी होगा सिलाई लगाने के बाद उसे निकाल देंगे। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है, पलट करके इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो चलिए सीधा करने के बाद अब हमने इसकी बाजू की आगे वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा लेनी है और पीछे जो ओपन साइड्स है उस पर भी एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैं दोनों बाजुओं को रेडी कर लेती हूँ। तो दोनों बाजुएं मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। अब हमने चोली लेनी है। ठीक है,
तो देखिए एम्ब्रॉयडरी हमने नीचे की तरफ आ गई है तो कितनी अच्छी लग रही है बाजू में। ठीक है, अब हम इसे डबल फोल्ड करके एक टक लगा लेंगे सेंटर में, जिससे कि हमारी बाजू लगाने में इजी होगा। दोनों बाजू को इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और अब हमने चोली की जो नीचे वाली साइड ओपन थी हमारी, उसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। और अब हमने इसको पलट करके इसको बराबर करना है। ठीक है, और देखिए अब चोली की जो हमने आगे टेप लगाई थी उसकी वजह से पीछे वाला जो है थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा को निकालने के लिए सबसे पहले जो मैं टेप वाली साइड आगे घुमाई थी, और राधा रानी की ड्रेस में मैंने यहाँ पर जो है प्लेट्स बना दी हैं। और कृष्णा जी की जो है इसमें मैं प्लेट्स नहीं बना रही हूँ। तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा साइडों में है ना, उसे मैं कट कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। साइडों में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर मैं जो है पहले निशान लगाऊंगी, और निशान लगाने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद आपको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। ठीक है, क्योंकि साटन का कपड़ा है, ऐसे ही आप कट कर लेंगे तो हिल जाएगा, तो फिर आपका दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको दोनों साइडों से जो है कट कर लेते हैं, और सिलाई लगाकर फिर कट करेंगे। एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हमने बाजू को लगा लेना है, तो बाजू का सेंटर हमने कट किया हुआ है। अब चोली के मुड्डे के ऊपर भी हम सेंटर को निशान लगा लेंगे। तो चलिए इस तरह से इसे हाफ करते हुए सेंटर में निशान लगाएंगे, और इस तरह से बाजू रखेंगे अब इसके ऊपर, और इस तरह से जो है आप बाजू लगा लें। तो दोनों साइडों पे आपको ये बाजू लग जाएगी। बहुत ही ईजी है इसको लगाना। दोनों साइडों में मैंने बाजू लगा ली है। अब हम इस चोली को फोल्ड करेंगे। अब हमने पूरा इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक सिलाई को लगा लेना है। तो चलिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपका हो तो हल्का हल्का उसे कट कर लीजिएगा। अब इसे मैं पलट करके सीधा कर लेती हूँ। तो इस तरह से राधा कृष्णा की आप ये चोली को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ड्रेस जो है बनाई हुई पसंद आई होगी। और इस तरह से ये जो चोली की है फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी चोली की फाइनल लुक आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। तो इसी तरह से हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।